7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की जनसभाओं में कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को लेकर साधा निशाना। कहा, योजनाएं एक परिवार के नाम पर होते थे और पैसा जाता था भ्रष्ट लोगों के तिजोरियों में। चौबीस की चुनौती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में करेंगे रैली। वहीं हिमाचल में जेपी नड्डा और यूपी के झांसी, बांदा और अमेठी में अमित शाह ने संभाला मोर्चा। केजरीवाल के पीए विभव कुमार सीएम हाउस से गिरफ्तार। 30 हजारी कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका। मेडिकल रिपोर्ट में स्वाति मालीवाल से मारपीट की पुष्टि। आंख और पैर पर चोट के निशान। स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के मामले में भाजपा आप पर हमलावर। कहा, पहले भ्रष्टाचार, फिर दुराचार, फिर प्रचार। यही है आम आदमी पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। कहा, आम आदमी पार्टी में दुशासन भी है और धृतराष्ट्र भी। बीस मई को 49 लोकसभा सीट पर होने वाले 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार आज थमा। राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल और चिराग पासवान समेत कई दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला। कहीं लू तो कहीं बारिश, मौसम के तेवर ने ढाया कहर। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में लू के थपेड़ों ने बुरा किया हाल। केरल और तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी। और आईपीएल में प्लेऑफ स्पॉट की लड़ाई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से। प्लेऑफ के लिए चेन्नई के लिए टाई या नजदीकी हार भी काफी, जबकि बेंगलुरु को बड़े अंतर से जीत की जरूरत। तो ये थी अब तक की हेडलाइंस और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे खास कार्यक्रम क्या बोले भारत की ओर। क्या बोले भारत के प्रायोजक हैं MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH और गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, क्या बोले भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरीश निशाना। कहते हैं जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है और लोकतंत्र में अहम भूमिका होती है मतदाताओं की। जी हां, हमारे युवा मतदाता हर बार काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं अपने अच्छे नेताओं को चुनने के लिए। और इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर, जहां पर लघु भारत बसता है। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर को लघु भारत भी कहा जाता है। लघु भारत इसलिए क्योंकि देश भर के अलग अलग हिस्सों से यहाँ करीब 1 लाख विद्यार्थी हर साल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आते हैं। क्या है यहाँ के लोगों का और युवा मतदाताओं का रुझान और क्या सोचते हैं वे भारत के बारे में, आइए जायजा लेते हैं। मुखर्जी नगर में क्या सोचते हैं युवा आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर? क्या सोचते हैं आप लोकसभा चुनाव को लेकर? सर, चुनाव को लेकर तो हमारा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो भी गवर्नमेंट आए बट डेवलपमेंट करे, कंट्रीज़ का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, देश के हित के बारे में सोचे और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखे। हम इस तरीके के नेता को ज़्यादा चाहेंगे। हमारे साथ दीपक चुग हैं जो मुखर्जी नगर में दुकान चलाते हैं। सर, किस तरह देखते हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी संख्या में विद्यार्थी आते हैं? ये सर मुखर्जी नगर जो है हब है, एजुकेशनल हब है। यहाँ पे दूर दूर से हर स्टेट से
स्टूडेंट आता है यहाँ पे, और हर स्टूडेंट जो है यहाँ पे पढ़ने के लिए आता है। कोई IAS बनने के लिए आता है, SSC तैयारी करने के लिए आता है। ये पर्टिकुलर दिल्ली का सबसे बड़ा हब है। सर, अगर आगामी लोकसभा चुनावों की बात की जाए तो किस तरह देखते हैं इस बार, क्या मूड है जनता का? जनता का मैं समझता हूँ ज़्यादातर मूड तो यही है कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, बीजेपी ही आनी चाहिए और आएगी भी। बीजेपी काफ़ी अच्छा काम किया, 370 हटाया, राम मंदिर बनाया है और बहुत कुछ। बीजेपी आयुष्मान योजना चलाई है, लेडीज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा काम किया है, साफ़ सफाई का भी अच्छा काम किया है इन्होंने। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुमन कृष्णा है। सुमन, क्या कर रहे हैं आप? सर मैं अभी लैंग्वेज सीख रहा हूँ यहाँ, इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा, किस तरह देखते हैं चुनावों को इस बार? सर ये तो रिजल्ट पता है कि बीजेपी ही आएगी मेरे ख्याल से। क्यों? क्योंकि सर आप देख सकते हो कि देश में इतने सारे काम किए हैं बीजेपी ने। जैसे हमारे एरिया की बात कर ले जाए, मैं बिहार नवादा ज़िला से हूँ, तो वहाँ मैंने देखा कि 2014 से पहले हमारे यहाँ रोड भी बढ़िया से नहीं थी। रोड जब वहाँ बसें चलती थी तो आगे इतने गड्ढे थे, रोड नहीं थे। अभी नितिन गडकरी सर ने रोडवेज वहाँ बनाया, आज हमारे पास 4 लाइन है, उनके सरकार में बनी है और उन्होंने बहुत सारे काम किए बीजेपी ने। जैसे मैं अभी आपको बता दूं कि मोदी सरकार में उनसे पहले शायद 7 एम्स से, मोदी सरकार आने के बाद अभी 16 एम्स हुए हैं। हमारे पास वंदे भारत 0 थे, आज हमारे पास 41 वंदे भारत है, नमो भारत है। रेलवे पहले इलेक्ट्रीफाइड नहीं थे, आज पूरे आप रेलवे 90% से ज़्यादा इलेक्ट्रीफाइड है। और हमारे गीता में साफ साफ लिखा है श्री कृष्ण भगवान ने कि जो राष्ट्र और धर्म के लिए लड़ता है सर, आप उसके साथ खड़े रहिए। आयुष कुमार भी SSC की तैयारी कर रहे हैं। आयुष, किस तरह से देखते हैं आप चुनाव को? हम यही देखते हैं कि अब की बार बीजेपी की सरकार आएगी और ये निश्चित है कि बीजेपी की ही आएगी और अब की बार 400 पार, क्योंकि इस बार जो है हमारे लिए राम मंदिर भी बनाया गया है। लोकसभा के चुनाव में वैसे तो बीजेपी की सरकार आएगी, ये बात तो तय है। पॉलिसीज़ रोडवेज़ भी है, रोडवेज़ में नो डाउट बहुत अच्छा किया उन्होंने, एक्सेल किया, एक्सीलेंट कहेंगे। बट रेलवेज़ में अभी भी और सुधार की ज़रूरत है। और एजुकेशन के मामले में थोड़ा ठीक ठाक है, डिजिटलाइज किया है, मानने वाली बात है। ये रोजगार मुद्दा बहुत तगड़ा है। क्यों? क्योंकि हमें बहुत प्रॉब्लम है। अभी PCS का पोस्टपोन हो गया, मेरा अभी APS में सिलेक्शन हुआ है, अभी मेरा मेंस का है। लेकिन बात यह है कि कब तक हम पेपर देते रहेंगे यहाँ पे बैठे बैठे। फिर यहाँ छोड़ के मैंने बंगाल का फूड इंस्पेक्टर दिया जाके, यहाँ जाके, और उसकी भी कोई संभावना नहीं है होने की, क्योंकि उसमें ना कार्बन को भी दे रखी। जरूरी नहीं है कोई सरकार एक अच्छा कर रही है, लेकिन सब लीक करके बैठे हैं। अब बस हम बैठे हैं ये मुखर्जी नगर में, चाय पी रहे हैं यहाँ सुबह शाम। बीजेपी तय आने के बाद 7 एम्स बने हैं, 16 IIT पूरे अथी में हुआ है। यही जब अटल जी के सरकार थे तो 6 एम्स बने थे। नेहरू जी में 8 एम्स बने थे। इंदिरा गांधी में 0 एम्स बने थे। राजीव गांधी में 0 एम्स बने थे। पर कांग्रेस सरकार भी तो 50 साल रही, उसमें एम्स का संख्या क्यों नहीं बढ़ाया गया? अगर जो हम आम जनता के लिए देखें तो कहीं ना कहीं मोदी जी की नीतियाँ भारी हो रही हैं। राम मंदिर का जो उन्होंने निर्माण करा, उसने क्या मास लेवल पे एक तरीके से नैरेटिव चेंज करके रख दिया है। मोदी जी है, बहुत अच्छे हमारे लीडर है और वर्ल्ड में अच्छा काम भी कर रहे हैं, हमारे देश को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। बट थोड़ा जो है युवाओं के हित में, जैसे जॉब है में ज़्यादा वैकेंसी से नहीं निकाल रहे, और युवा यहाँ पर घर से आते हैं, रोज़गार की तलाश में आते हैं। हमें तो उन्हें जो रोज़गार ना मिला तो वह घर वाले भी उनसे थोड़ा परेशान वगैरह हो गए। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। अब तक
टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल्दी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। हमारे साथ गौतम सिंह हैं जो यहाँ पर PG चलाते हैं। सर, आपके यहाँ काफ़ी विद्यार्थी रहते हैं, तो क्या सोच है विद्यार्थियों की और कैसे देखते हैं आगामी चुनावों को? सर, चुनाव में तो इस बार फिर से बीजेपी ही आएगी। उसके पीछे रीज़न है जो बीजेपी ने बहुत काम किए हैं। जो पिछले 50 साल से हम कांग्रेस के घेरे में घिरे हुए थे, उससे सच्चाई ये है अभी 10 साल से हमें उससे आज़ादी मिली है। जो एक छोटा सा पाकिस्तान जो रोज़ हमें आँख दिखाता था, वो आज आँख दिखाना बंद कर दी। अब उसको हम आँख दिखाते हैं। ठीक है, राम मंदिर का मुद्दा जो 500 साल से पड़ा हुआ था, बीजेपी की सरकार ने राम मंदिर बना दी, जो एक हिंदू की बहुत बड़ी आस्था का केंद्र था। कश्मीर जो लगता ही नहीं था मेरा देश का एक पार्ट है, वो 370 हटा के हमारे देश का एक पार्ट बना दी। महिलाओं के लिए उन्हें बहुत सारी योजना लाई। गरीबों के लिए जिस घर में गैस की समस्या थी, उनको सरकार ने गैस दी। ठीक है, हर जगह हाईवे हमारे इतने अच्छे हैं जो वो कहने की बात ही नहीं है। अब किसी भी हाईवे पे जाएंगे तो लगेगा नहीं कितनी अच्छी जगह पे अब हम आ गए हैं। हाईवे पे जाने के बाद तो ये फील आता है कि मैं इंडिया में हूँ या इंडिया से बाहर हूँ। अभी जैसे मुंबई हाईवे उन्होंने बनाई है, गडकरी जी ने बोला एक गिलास नहीं गिरेगी, और लिटरली सही बात है। मैं उस हाईवे पे गया भी था और सही में डैशबोर्ड से गिलास नहीं गिरती है। तो बीजेपी ने जो काम किया है उसको शब्दों में तारीफ नहीं की जा सकती है। चंदन, किस तरह देखते हैं आगामी लोकसभा चुनाव को? क्या मुद्दे हावी हो सकते हैं और किस तरह का नेता चुनना चाहेंगे आप? सरकार किस तरह की चुनना चाहेंगे? मुद्दा क्या होंगे, मुद्दा ही मुद्दा है। बेरोजगारी है, अभी भ्रष्टाचार का मुद्दा चल रहा है। लोगों को जो बुनियादी चीज़ हैं, जो आम जनता के जो ज़रूरत वाली चीज़ है ना, वो मेन मुद्दा होता है। लेकिन होता क्या है ना कि इलेक्शन के समय होता है ना कि ये सब मुद्दे कहाँ चले जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। जो कि चुनाव मुद्दे पे होना चाहिए। इसमें दोनों पक्ष हो या विपक्ष पार्टी हो, दोनों एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हैं और इसमें आम जनता का मुद्दा ख़त्म हो जाता है, नहीं रहता है। वोट के लिए क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी लोग वोट डालने नहीं जाते और फिर बाद में कोसते हैं। वोट तो हर इंसान को डालने जाना चाहिए। वोट का ही ताकत है ना जो हमारे देश को मजबूत करता है, जो संविधान को मजबूत करता है। वोट का ताकत क्यों दिया गया है? राजा हो, गरीब हो, अमीर हो, नर हो, नारी हो, जो भी हो, हर इंसान का वोट एक है। जब तक हम लोग वोट का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम अपने मन मुताबिक सरकार कैसे चुनेंगे? जो हम जैसा हम चाहते हैं, तो उसमें तो गलती हमारी है ना। अगर हम चुनते नहीं हैं फिर बोलते हैं कि सरकार तो ये कर दिया, सरकार तो वो बन गया, सरकार ये हो गया, तो हमारे बारे में सोच नहीं रही है। जब तुम्हारे सोचने के बारे आया तुम तो सोचा नहीं, सोचा कि हमें क्या पड़ी है वोट देने का, हम अपना 2 किलोमीटर चल के क्यों जाएं, 200 रुपये अपना रोजगार को नुकसान करके क्यों जाएं। तो फिर तुम्हारे बारे में कौन सोचेगा? जो गया वोट, आज देखिए वोट का प्रतिशत देखिए, लोकसभा में कितना वोट पड़ते हैं, 55 से 60 जाते जाते ख़त्म हो जाते हैं। विधानसभा में 65 से 70 ख़त्म हो जाते हैं। और यही आपको जो हम लोग गांव की तरफ जो मुखिया का चुनाव होता है, उसमें आपको 80-85 इतना तक पहुंच जाता है। क्योंकि उसमें क्या करते हैं कि लोकल कौन दिल्ली रहता है, कौन बम्बई रहता है, कौन किसका कहाँ कमा रहा, तो पकड़ पकड़ के टिकट बना के लोग लाते हैं वोट दिलाने के लिए, तो वोट बढ़ जाता है। इसमें लोग ध्यान नहीं देते हैं, कौन अब काम छोड़ के यहाँ जाए आए, ये भी दिक्कत होता है। तो वोट तो हर इंसान को देना चाहिए, क्योंकि अपने हिसाब से अपना सरकार को अपने मुद्दे के हिसाब से चुनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं चंदन जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि वोट जरूर देना चाहिए। हर व्यक्ति को, हर मतदाता को वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। बाद में कोसने से कुछ नहीं होगा। अच्छी सरकार चुननी है, अच्छा नेता चुनना है, तो उसके लिए मतदान जरूर करें। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH
पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। हमारे साथ राजू जी हैं। राजू जी, किस तरह देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कितने संख्या में युवा आते हैं, विद्यार्थी आते हैं मुखर्जी नगर? यहाँ तैयारी करने बहुत युवा आते हैं, पूरे हिंदुस्तान से आते हैं UPSC की तैयारी करने के लिए। और सारे युवा बड़े सपने सोच के आते हैं कि यहाँ तैयारी करने आएंगे, कि नाम है मुखर्जी नगर का जी, इसलिए आते रहते हैं यहाँ युवा। क्या लगता है इस बार कौन से मुद्दे हावी हो सकते हैं लोकसभा चुनाव के अंदर? मुद्दे वही रोजगार का मुद्दा रहेगा सबसे बड़ा अहम, और युवा जितने हैं रोजगार पे ज़्यादा प्रोफोकस करें, और देश की तरफ जो हो रहा तरक्की पे इस पर ध्यान है। आपका क्या नाम है? और मेरा दीपक, UPSC का। यस सर। किस तरह देखते हैं चुनावों को, और देश में क्या लगता है क्या मुद्दे हावी हो सकते हैं इस बार? देखिए, चुनाव का मैटर तो अभी तो कुछ मुद्दा है नहीं, जो है जो दिख ही रहा है। कहने का इसका तत्पश्चात यह है कि जो हम लोग चुनाव का माहौल अभी देख रहे हैं, चुनावों में महिलाएं भी अपनी अहम भूमिका निभाती हैं मतदान के दिन। मैम, आप क्या कहेंगे इस बार के चुनावों को लेकर? काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी चुनाव। एक्चुअली मुद्दा तो बस एजुकेशन पे ही डिपेंड होगा, क्योंकि काफ़ी अभी कुछ दिन पहले आपने देखा है कि 83% यहाँ का जो एजुकेशन बेरोजगारी लेवल जो गिरा हुआ है इतना ज़्यादा, तो मेरा तो ये लगता है कि मुद्दा तो बेरोजगारी का ही होने वाला है। अच्छा काम हुआ महिलाओं के लिए, जैसे कि चल रहा है अभी ये महिला बिल भी पास हुआ है, तो जल्दी से जल्दी वो आए तो ज़्यादा बेटर होगा। और लोकसभा में जैसे महिलाओं की संख्या ज़्यादा दिखेगी इस बार, तो ये अच्छी चीज़ है। और एजुकेशन के लेके अच्छा हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। वोटर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी वोटर्स निकलते नहीं है घरों से। हाँ, आना चाहिए, वोट देना चाहिए, क्योंकि हम ही चुनते हैं अपने लिए सरकार, और जितना ज़्यादा लोग भागीदारी दिखाएंगे उतनी ही अच्छी चीज़ें होती है। राजीव कुमार भी अपनी दुकान चलाते हैं। सर, किस चीज़ की दुकान है आपकी? और यहाँ की वॉच रिपेयरिंग का, घड़ी रिपेयरिंग करते हैं हम लोग। कितने विद्यार्थी आ जाते हैं यहाँ पर आपके पास घड़ी रिपेयरिंग? बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं ठीक कराने के लिए। चुनावों की भी चर्चा होती होगी आपकी दुकान पर, तो किस तरह की चर्चाएँ होती हैं विद्यार्थियों के बीच में? अच्छे सरकार सोचते कि अच्छा सरकार बने हमारी, अच्छा ईमानदार नेता हो, देश को ले चले आगे की तरफ। मेरा नाम जया सिंह भदौरिया है, मैं यहाँ UPSC की तैयारी कर रही हूँ। किस तरह देखते हैं इस बार लोकसभा चुनावों को, क्या मुद्दे हावी रहे? इस पे सबसे पहले अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो एक बेरोजगारी का मुद्दा है, दूसरा किसानों के लिए मुद्दा है। मैं ये कहना चाहूँगी कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और हम अगर यूथ को सबसे पहले वोट की मुहिम में आगे आना चाहिए। अगर यूथ ही वोट नहीं करेगा तो जो लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं हैं वो लोग कैसे वोटिंग में आगे आएंगे। तो हमें अपने लोकतंत्र को दुनिया में सक्सेस बनाने के लिए, और जो भारत की इमेज है सॉफ्ट पावर के रूप में, उसके लिए वोट जरूर करना चाहिए। मेरा नाम देव बालियान है, मैं SSC CGL की कोचिंग कर रहा हूँ यहाँ पे मुखर्जी नगर में। किस तरह से देखते हैं आप चुनावों को? लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, आपको मालूम? तो जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, और हाँ, हमें मतलब चुनाव में वोट देनी चाहिए भाई। हम सरकार बना रहे हैं, आखिर हम जिम्मेदार नागरिक हैं, हमारे वोट का अधिकार है हमें, तो हमें तो मतलब वोट देना ही चाहिए। और सरकार अपनी पसंद की हमें सरकार चुननी चाहिए, जो स्टूडेंट के लिए कुछ करे, जो देश की प्रगति के लिए, जो देश की इकोनॉमी के लिए करे। अनुज पांडे भी अमृतसर कुलचा खाने आए हैं, लेकिन चुनावों को किस तरह देखते हैं आप? सर, चुनाव को तो अभी हाल फिलहाल जैसा देखने को मिल रहा है कि जितनी भी पार्टियां हैं वो थोड़ा मतलब जैसे जो NDA पार्टी है वो एकदम बिखर गई है, तो एक तरफ से क्लीन स्वीप दिख रहा है BJP का ही, ठीक है, तो उसमें और कुछ देखने को है ही नहीं। स्ट्रॉन्ग पार्टी BJP ही दिखती है, क्योंकि और कोई विकल्प इतना दिखता नहीं है स्ट्रांगली।
चाहे वो INDIA पार्टी हो, गठबंधन हो, पार्टी तो नहीं। और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जैसे राम मंदिर, 370 और भी बहुत सारे जो केंद्र सरकार द्वारा किए गए हैं, जो ऐसे लगते थे जो आज तक कभी पूरे नहीं हो पाएंगे, लेकिन प्रभावी रूप से वो लागू हुए हैं। सरकार स्ट्रॉन्ग चुनेंगे जो भविष्य में देश को अच्छे से लीड कर सके। मुखर्जी नगर में काफ़ी संख्या में लोग पुस्तकें और नोट्स लेकर जाते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, आज आपने बहुत सारी पुस्तकें खरीदी, मैंने देखा। जी। किस तरह की पुस्तकें ली? जी, मैंने सिस्टर के लिए अपनी ली है। मैंने UPSC की पुस्तकें खरीदी है यहीं से, जी, राजेश के यहाँ से। सर, चुनाव आने वाला है, ऐसे में क्या सोचते हैं आप, किस तरह के नेता होने चाहिए, किस तरह की सरकार होनी चाहिए? जैसे कि वर्तमान में आज आप मुझे देख रहे हैं, मैं संत पद्धति का हूँ, और आज अगर बात करें तो सब लोगों की अपनी अपनी श्रेणी होती है। तो मेरे हिसाब से अगर कहा जाए तो देखिए, आज ये महानगर है दिल्ली, विकास को लेकर के अगर कहा जाए तो विकास के लिए भी और भी अन्य चीज़ों को लेकर के कहें तो जहाँ तक रहेगा तो BJP को ही मेरा रहेगा पूर्णतः रूप से, और विशेष विकास रहा है और काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। अब हम पहुंच चुके हैं दिल्ली विश्वविद्यालय। यहाँ क्या सोचते हैं विद्यार्थी, आइए बात करते हैं। आप बताइए, क्या सोचते हैं इन चुनावों के बारे में? चुनाव एक अहम पड़ाव होता है किसी भी मनुष्य के जीवन में। उसे वो अवसर मिलता है जिससे वो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए वो एक अच्छा नेता चुन सकता है। एम्प्लॉयमेंट भी एक मुद्दा बनता है बहुत ज़्यादा। अभी चुनाव है तो देश के जो युवा है, जो बहुत सारे युवा जो कि अभी वोटर लिस्ट में जिनका नाम जुड़ा है, वो एक अहम भूमिका निभा सकते हैं एक अच्छे नेता का चुनाव करने के लिए, क्योंकि उन्हें अभी वो पढ़े लिखे हुए हैं, शिक्षित है। उन्हें ये देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे नेता है जो कि सच में देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। क्या इस बार आप वोटिंग करने जाएंगे? घर से दूर हैं काफ़ी। यस सर, मैं जाऊँगा, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि हम ऐसे नेता को चूज करें जो कि हमारे आने वाले देश को आगे लेकर के जाएं। छात्राएं भी हैं हमारे साथ, बात करते हैं उनसे जो पढ़ रही हैं। आप बताइए, इस बार क्या मुद्दे होने वाले हैं चुनावी? सर, मेरे को ये लगता है मुद्दा कुछ भी हो, पर जो हमारा वोट जाना चाहिए वो एक अच्छे लीडर को जाना चाहिए जो हमारे देश को एक अच्छे पोजीशन में लेके आ सके, भारत के लिए अच्छा कर सके। आप क्या कहेंगे? सर, अभी उन्होंने पोजीशन के बारे में बोला, तो हमारी कंट्री की भी जो ग्लोबली इमेज है तो उसको परसिस्टेंट रखने वाला एक लीडर चाहिए जो जो अभी कुछ सालों में हमारी कंट्री की इमेज बहुत अच्छी हो गई है, तो हमें चाहिए कि वो हमारी कंट्री को उस लेवल तक अभी ले जाए जो उसको और अच्छा कर सके। प्लस वी वांट दैट काइंड ऑफ लीडर जो हमारी पूरे कंट्री को एज अ होल लेके चले, स्पेशली यूथ पे फोकस करे और भी पॉलिसीज़ इनिशिएट करे और नई नई चीज़ें और भी बहुत सारी नई चीज़ें लाएं, ताकि हमें लगे कि हमारी कंट्री में प्रोग्रेस हो रहा है अच्छा वाला। हमें देखना है कि हमारी कंट्री यहाँ से लेकर कैसे गई है, तो हमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी है अपनी कंट्री में कि और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हों। सर, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जैसा कि हमारा भारत कई सालों पहले था कि भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, मैं चाहती हूँ कि भारत आगे भी ऐसी बुलंदियों पे पहुँचे कि विश्व गुरु कहलाए वो फिर से। DU के अंदर ज़्यादातर विद्यार्थी अपने कॉलेज के प्रांगण में बैठ के गुफ्तगू करते हैं। यहाँ भी कुछ विद्यार्थी गुफ्तगू कर रहे थे और पढ़ाई भी कर रहे थे, बात करते हैं। आप बताइए, किस तरह सोचते हैं आगामी लोकसभा चुनाव को और कितना ज़रूरी मानते हैं अपना वोट डालना? सर, वैसे तो मेरा फर्स्ट टाइम है और मैं बहुत ही ज़रूरी मानता हूँ अपना वोट डालना, क्योंकि सर ये डिसाइड करेगा हमारे आने वाले फ्यूचर को 5 साल के लिए कि हमारी हेल्थ सोसाइटी कैसी रहेगी, स्पोर्ट्स सोसाइटी कैसी रहेगी और एजुकेशन सोसाइटी कैसी रहेगी। तो मैं सोचता हूँ कि सर हमें सोच समझ के वोट देना चाहिए, जिसको भी देना चाहिए। आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दे बन सकते हैं? सर, मुद्दा कुछ नहीं, परंतु कुछ जो मुख्य मुद्दे हैं। एक तो सरकार किसी की भी एक ऐसा देश होना चाहिए जहाँ पर किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक या धार्मिक आधार पर भेदभाव ना हो, चाहे वो मणिपुर से हो या कन्याकुमारी, कहीं का भी एरिया हो या कर्नाटक हो। एक ऐसा राष्ट्र बनना चाहिए जहाँ का वातावरण महिलाओं के लिए सुरक्षित, उस देश में महिलाएं सुरक्षित एवं सम्मानित महसूस करें। एक मतलब बुनियादी शिक्षा वो समाज के हर वर्ग को मिलनी चाहिए, ताकि कोई भी जो विद्यार्थी है वो आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा से दूर ना रह जाए। जो भी सरकार के सरकारी संगठन है वो मतलब उनमें पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ताकि वो काम अच्छे से करें। कोई ऐसा नहीं कि अगर जिस सरकार की सेंट्रल में गवर्नमेंट है वो काम करे, मतलब भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। तीसरा ये है कि मतलब जो इन विभिन्न कार्य के मतलब जो संगठन होते हैं, इनका जो क्रियान्वयन होता है वो अच्छे से होना चाहिए। ये सब मेन मुद्दे होने चाहिए सरकार के लिए। आप क्या कहेंगे, किस तरह से सोचते हैं?
सर मेरे हिसाब से भी इलेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बेसिकली हम पहली बार इलेक्शन दे रहे हैं तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें फील हो रही है, खुशी भी है कि मतलब पहली बार इलेक्शन दे रहे हैं। और मैं तो यही चाहता हूँ कि कोई अच्छी सरकार आए और देश के स्टूडेंट्स को और खेल को और हर एक चीज़ में डेवलपमेंट करे। आप क्या कहेंगे? जी मैं अभी बहुत एक्साइटेड हूँ इस बारी जो मेरा पहला इलेक्शन आ रहा है और मैं इसी मुद्दे पे वोट देना चाहूँगा कि जो सरकार आए वो गरीबों के लिए काम करे। अगर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन राइट को ढंग से अगर हम यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो हमारा ये मॉरल राइट भी नहीं है कि हम जो आने वाली गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज़ कर सकें। सो यही है कि हम सबको वोट करना चाहिए। चुनाव आयोग कहता है पहले मतदान फिर जलपान। युवा क्या सोचते हैं जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं? बात करते हैं उनसे। कैसा लग रहा है पहली बार वोट डालेंगे? सर मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक फर्स्ट टाइम होगा वोट, तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं तो उसके लिए। कितना ज़रूरी मानते हैं वोट डालना? सर मेरे को लगता है कि अगर देखा जाए ना तो सबसे ज़्यादा पावर जो है एक पॉलिटिकल पार्टी के पास है। अगर हम जिसको इलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए हम आगे नहीं आएंगे तो लाइक मेरा मानना है कि फिर गवर्नेंस जो होगी, जो भी रूल्स बन रहे होंगे वो सही से नहीं बनेंगे। तो मेरे को लगता है कि कंट्रीब्यूशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वोट डालने जा रहे हैं, पहली बार देंगे, क्या सोचते हैं सरकार के बारे में? किस तरह का हमारा लोकतंत्र है? सर लोकतंत्र हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसमें वोट डालना एक बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम आने वाले 5 साल के लिए हम उन लोगों को चुन रहे हैं जो हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे। अगर हम वोट ही नहीं देंगे तो फिर हम उनकी पॉलिसीज़ पर ये नहीं कह सकते कि ये पॉलिसीज़ क्यों बना दी, क्योंकि जब आप वोट देने नहीं गए तो वो आपकी ही गलती है। तो इसलिए सभी जनों को वोट देना जाना ही चाहिए। सर आई वॉज रियली एक्साइटेड और मेरे पापा से पहले मैंने ही उनको बोल दिया कि मेरा वोटर आईडी बना दो क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जैसे बाकी बडीज़ ने बोला, तो वोट डालना तो ज़रूरी है ही। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी देश के अलग अलग हिस्से से विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। कुछ विद्यार्थी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। आप बताइए क्या सोचते हैं लोकसभा चुनावों के लिए? लोकसभा चुनाव के लिए तो मेरा यही सोचना है कि जो भी सरकार चुन के आए वो अच्छी सरकार हो और मेरा ज़्यादा ध्यान इस मामले में रहेगा कि जो भी सरकार आए वो हमारी सेना को, जो भी हमारे आर्म्ड फोर्सेज हैं उनको और ज़्यादा सशक्त करे। हमारी आर्म्ड फोर्सेज पहले से ही ज़्यादा मतलब मजबूत है, दुनिया में उनका नाम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी जैसे हमारी सेना 4थे नंबर पे आती है तो उसको पहले नंबर पे लेके जाए और भी ज़्यादा जो मॉडर्नाइजेशन है। वैसे हमारी रक्षा मंत्रालय और हमारी सरकार सब कुछ इस मामले में काम कर रहे हैं, धीरे धीरे हम और टेक्निकल चीज़ों को लेके सीरियस हो रहे हैं और उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी इसको और युद्ध स्तर पे किया जाए और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आए और हमारी सेना मतलब 4थे से पहले नंबर पे जाए। सेना 4थे से पहले पर आए। आप बताइए जो राजनीतिक दल हैं वो चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हैं, आप किस तरह देखते हैं उनके चुनावी घोषणा पत्र? सर जैसे चुनावी घोषणा पत्र, चुनावों से पहले सारी पार्टियां कई चुनावी घोषणा पत्र जारी करती हैं, लंबे लंबे पत्र में जो अपनी उनकी स्कीम्स लिखे होते हैं, उनके वादे लिखे होते हैं, पर वो वादे कभी धरातल पर आ ही नहीं पाते हैं। तो मैं ध्यान अपना वोट उस पार्टी को दूंगा जो इन सब चीज़ों के बारे में जो वादे किए, जो अपने जो स्कीम्स रख रखी हैं उनको पूरा भी करे और ना कि उनको केवल लिख के 1 साल बाद जैसे ही उनका चुनाव ख़त्म होता है तो उन वादों को अधूरा छोड़ दे, उनको पूरा भी हो। तो कहीं ना कहीं वादे ना रह जाएं। यस सर। तो बहुत अच्छी बात की इन युवाओं ने कि वादे केवल वादे ना रह जाएं। वो ऐसी सरकार चुनना चाहते हैं जो वादे ना करे, वादों को पूरा करके धरातल पर भी दिखाए। क्या बोले भारत के इस एपिसोड में बस इतना ही। मुझे और हमारे कैमरा सहयोगी आशीष शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।